बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबा और आप देख रहे हैं मोमेंट्स विद सबा। कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, आज की रेसिपी हमारी बड़ी यूनिक रेसिपी है। तो अगर आप कुछ डिफरेंट बनाना चाहते हैं और अपने दस्तरखान की शान को बढ़ाना चाहते हैं, तो बस जी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। अगर आप बना के ये अपने दस्तरखान पे रखेंगे तो उसकी जी आपके सब फ़ैन होने वाले हैं और आपके दस्तरखान की शान तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो जी हम बगैर टाइम ज़ाया किए चलेंगे रेसिपी की तरफ। अब जी हमने यहाँ पे बोनलेस चिकन ले लेना है। तो यहाँ पे हम इसको छोटे-छोटे पीसेज़ में जो है ना कट कर लेंगे। आपने जो क्यूब्स है उसमें ना सारे चिकन को अच्छे से कट कर लेना है और चिकन आप थाई का लें या चेस्ट का, वो आपकी मर्ज़ी है जो भी अवेलेबल हो आपके पास। यहाँ पे मैंने सारे चिकन को जो है ना छोटे-छोटे क्यूब में कट कर लिया था। अब जी हम इसको कर लेंगे मैरिनेट। अच्छा मैरिनेशन के लिए मैंने जिस पैन में इसको बनाना था उसी में मैरिनेट कर लिया था। आप चाहें तो अलग से बाउल में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच इसमें दही का ऐड कर देने हैं फुल भर के और 2 चम्मच ही हम जो है ना टेबल स्पून मैं यूज़ कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून हम भर के जो है ना फ्रेश क्रीम के ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे नमक का, 1 टीस्पून ही हम भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम करेंगे काली मिर्च ऐड और तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्च हम जो है कूट के वो इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश और जी 1 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया। अब जी हम इसको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 15 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे और उसके बाद 15 मिनट के बाद हमने इसको जी कुक कर लेना है। मीडियम फ्लेम रखते हुए हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है पानी वगैरह। चिकन अपने पानी में खुद ही गल जाता है, तो बस यहाँ पे जी मीडियम फ्लेम पे हल्का-हल्का हम इसको साथ-साथ कुक करते जाएँगे और मैं जो चम्मच की मदद से ना, जो चिकन के क्यूब्स थे उसको मैं हल्का-हल्का देखिए अब छोटा करते जाएँगे हम। इससे ये है कि जी जो हम रेसिपी बना रहे हैं सैंडविच, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, मलाई बोटी सैंडविच कह सकते हैं, ये बड़े मज़े के बनते हैं, तो इसकी जो फीलिंग है ना बड़ी अच्छी होगी इस चीज़ से। तो हमारा चिकन कुक हो चुका था, यहाँ पे हमने जी ब्रेड ले लिया था, आप चाहें तो ब्रेड की साइड को रिमूव कर लीजिएगा। तो मैंने तो कर लिया था, आपने करना हो तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो वैसे भी बना लीजिएगा, ये ऑप्शनल है। अच्छा यहाँ पे हम पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे और अच्छे से जो है ना इसको स्प्रेड कर लेंगे पूरी ब्रेड के ऊपर। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है ना तो आप केचअप भी लगा सकते हैं, केचअप में आप जो है ना थोड़ा-सा लाल मिर्च को और थोड़ा-सा जो है ना चिली जो गार्लिक होता है ना उसको ऐड कर लीजिएगा। चिली गार्लिक केचअप जो होता है आप उसको ऐड कर लीजिएगा और इसको अच्छे से स्प्रेड कर दीजिएगा ब्रेड के ऊपर। अब जो हमने फिलिंग्स बना के रखी थी साइड पे हम उसको जो है अपने ब्रेड के ऊपर लगा लेंगे। अब जब फिलिंग हमने फुल भर के लगानी है, आप कोशिश करिएगा कि इसमें कोई भी जगह खाली ना रहे क्योंकि इसकी जो फिलिंग है सारा मज़ा ही उसका है। आप वो भर-भर के लगाएँगे तो ही आपको इस सैंडविच का मज़ा आएगा। ये सैंडविच कह लें आप ब्रेड पिज़्ज़ा कह लें, कुछ भी कह लें आप इसको अपनी मर्ज़ी का नाम दीजिएगा डिश को। मैंने तो इसको जी मलाई बोटी सैंडविच का नाम दिया। बस इसके ऊपर हमने मोज़रेला और चेडर चीज़ को अच्छे से भर के लगा देना है, फिलिंग लगाने के बाद और आपने इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। उसके बाद हम इसके ऊपर मज़ीद एक स्लाइस रखेंगे और उसके ऊपर भी हम पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे अच्छे से। यहाँ पे भी आपने पिज़्ज़ा सॉस लगाते हुए बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, आपने फुल अच्छे से इसको लगाना है, स्प्रेड करना है कि किसी कोने को खाली नहीं छोड़ना। यहाँ पे जी हमने पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर ली थी और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे मोज़रेला चीज़। अच्छा अंदर जो फिलिंग की थी मैंने चीज़ की वो चेडर और मोज़रेला दोनों थी। ऊपर जो हम लगा रहे हैं वो मैं सिर्फ़ मोज़रेला लगा रही हूँ, आप चाहें तो आप दोनों लगा सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर जी अच्छे से इसकी जो है ना चीज़ की सारी ऊपर से स्प्रेड कर दी थी और इसके ऊपर हम चिली फ्लेक्स जो है ना कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी-सी वो डाल देंगे। थोड़ी-सी ओरिगैनो हम इसके ऊपर डाल देंगे, मैंने ओरिगैनो इसके ऊपर अच्छे से डाल दिया था। थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स डाल दी थी, उसके बाद हम इसके ऊपर आप अब चाहें तो आप प्याज़, शिमला मिर्च जो भी आपके पास अवेलेबल है ना, आप वो इसके ऊपर रख दे दीजिएगा, ऑलिव्स रख दीजिएगा, जो आपके पास अवेलेबल है। अच्छा अब यहाँ पे हम इसको बेक कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इसको 15 मिनट बेक किया था 180 डिग्री पर। दोनों ग्रिल ऑन की थी, नीचे की भी, ऊपर की भी और यहाँ पे जी 15 मिनट बाद माशाल्लाह बेहतरीन ये बेक हो गए थे। अगर आपके पास बेकिंग ओवन नहीं है, तो आप इसे प्री हीट पे भी बना सकते हैं 15 मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम पे। तो जी बेहतरीन रेसिपी हमारी यहाँ पे बन के तैयार हुई थी।
अगर आप खा के थक गए ना चने, समोसे, पकोड़े कुछ भी और आपका कुछ भी कभी-कभी नहीं दिल करता बनाने को रमज़ान में कुछ तो डिफ़रेंट बनाना चाहते हैं या आपके बच्चों ने पहली दफ़ा रोज़ा रखा है, आप उनका पसंदीदा कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, तो ये डिश ज़रूर ट्राई करिएगा। तो जी, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आपने इस रेसिपी को क्या नाम दिया मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, ये भी मुझे ज़रूर बता के जाइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल मोमेंट्स विद सबा को ज़रूर फ़ॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे टिकटॉक पे ज़रूर फ़ॉलो करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।